राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में जहां घमासान मच रहा है और वो घमासान का केंद्र बिंदु है चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कटने के बाद वहां उनके समर्थक और आक्या खुद विरोध में हैं, आक्रोश जता रहे हैं, नाराज हैं और इस नाराजगी के बीच ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, कार्यालय की शुरुआत कर दी। और आपको इसमें एक दिलचस्प चीज़ यह है कि खास तौर से उन्होंने जहां कार्यालय का उद्घाटन किया है उन कार्यालय के उद्घाटन के द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोटो है और कमल का फूल भी खिला रखा है। वो बगावत कर रहे हैं, भाजपा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव को लेकर जो चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन किया है उसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जेपी नड्डा का फोटो और कमल का फूल जो दिख रहा है उससे कहीं न कहीं ये राजनीति का एक अलग रंग, अलग चीज़ सामने आई है। एक तरफ जहां जो बगावत करता है किसी भी राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तो उस पार्टी के रीति नीति और उससे पूर्ण रूप से वो अपना अलग रास्ता चुनता है। लेकिन चंद्रभान आक्या ने निर्दलीय चुनाव की ताल ठोक दी है, लेकिन फिर भी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कमल का फूल उन्होंने खिला रखा है। इससे और एक उसी दौरान खास तौर से जो इन्होंने संबोधन दिया, कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया कार्यालय के उद्घाटन के दौरान, उसमें भी उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पर की कि भले ही भाजपा के वरिष्ठ और शीर्षस्थ नेताओं ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, टिकट बदलाव में कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी बातें की जा रही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें अब भी भाजपा पर भरोसा है कि उन्हें फिर से चित्तौड़गढ़ का टिकट बदलेगा और उन्हें ही विधानसभा चित्तौड़ का टिकट मिलेगा और वे कमल के फूल पर ही लड़ेंगे, ऐसा उन्हें भरोसा है। और अगर फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने ये भी बात की, उसके बावजूद भी अगर पार्टी नहीं देती है टिकट तो निर्दलीय चुनाव तो लड़ना ही है। और उसके लिए भी जो उद्घाटन कार्यक्रम में जो अपार जनसमूह उमड़ा, जो युवा उमड़े, महिलाएं उमड़ी, ग्रामीण उमड़े, उन्होंने भी उनके निर्दलीय चुनाव के साथ खड़े होने की बात कही है। तो आपको बता दें कि इस बार खास तौर से भाजपा में बगावत तो हर जगह चल रही है, कई जगह चल रही है। उसमें खास तौर से झालोर, जहां पर देवजी पटेल सांसद को टिकट दिया गया है और वहां पर बगावत के सुर मुखर हो रहे हैं। तो इसी तरह अजमेर में सुर मुखर हो रहे हैं, जहां पर विकास चौधरी ने बताया कि कथित तौर पर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो इसी तरह उदयपुर में भी विरोध के स्वर उभर रहे हैं। तो राजसमंद विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी मौजूदा विधायक दीप्ति माहेश्वरी को टिकट मिलने के बाद दिनेश बड़ाला, गणेश पालीवाल और महेंद्र कोठारी, अशोक राका ये विरोध में उतर आए हैं और कहीं न कहीं इन चारों में से कोई एक जना अब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकता है। हालांकि इन्होंने 30 अक्टूबर तक के वक्त दिया है। उन्होंने कहा 30 अक्टूबर तक अगर भाजपा द्वारा टिकट बदल लिया जाता है तो वे फिर अपना विरोध वापस ले लेंगे और अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती हैं तो फिर वे उनमें से कोई भी एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। अभी आने वाले वक्त में क्या रंग और राजनीति के दिखते हैं, हम प्रयास करेंगे राजसमंद के साथ चित्तौड़, मेवाड़ और राजस्थान के हर राजनीतिक रंग को आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।